21.783 किलोमीटर इस सी ब्रिज के जरिए आप इजीली पहुंच पाएंगे साउथ मुंबई में। बट कब आएगा? दरिया के ऊपर बनाना एक अपनी बात है, लेकिन 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर लंबा जो ये बनाना ब्रिज, और वो सिर्फ मुंबई के लिए, तो मैं अपने आप में तो एक चीज़ इसको मानता हूँ, इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बम प्रूफ, ये वो, इधर उधर इस तरह समुंदर के। यूट्यूब चैनल रिएक्शन, इट्स मी योर हो खदीजा वसीम मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, मुंबई का जो ट्रांस हार्बर लिंक है ये मुंबई को कनेक्ट करता है नवी मुंबई के साथ, और ये बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट है और ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। देखने में थंबनेल से तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, और अभी जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब इसको देखेंगे, तो फिर इसके और भी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आएंगी नज़र। तो वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं जी, फिर देखते हैं जी। अगर मैं कहूँ कि आप 15 से 20 मिनट में नवी मुंबई से साउथ मुंबई पहुंच पाएंगे, तो आप बोलेंगे पागल है क्या? अभी तो नहीं, बट यस, इन फ्यूचर आप आसानी से नवी मुंबई से मुंबई पहुंच पाएंगे सिर्फ 15 से 20 मिनट में थ्रू दिस सी ब्रिज। 21.8 किलोमीटर लंबा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो देश की सबसे लंबी सी ब्रिज है। सी ब्रिज आप सोच सकते हैं जस्ट 15 मिनट में मुंबई पहुंचना, समुंदर, हाँ, ट्रैफिक जाम्स को जूझते हुए आपको जाना पड़ता है। जी हाँ, 21.783 किलोमीटर इस सी ब्रिज के जरिए आप इजीली पहुंच पाएंगे साउथ मुंबई में। बट कब आएगा वो दिन? तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं देश की सबसे लंबी सी ब्रिज में और कितना काम बाकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स को। यार ऐसे सब्सक्राइबर्स हमारे भी करा दो ना किसी दिन ऐसे। अभी ये परिवार 1 लाख बन चुका है एंड इसका पूरा श्रेय जाता है आप सभी को, मतलब हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली आप सभी को थैंक्स बोलना भी बहुत छोटा वर्ड होगा, सो क्योंकि ये चैनल प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑफ टॉपिक बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं दिल से आप सभी से और अच्छे से जुड़ना चाहता हूँ। एंड अगर आप भी चाहते हो तो देन जॉइन अवर न्यू चैनल ड्रोन वाले भैया। जी, मैं हूँ वो ड्रोन वाले भैया, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ड्रोन मैन के पीछे की कहानी। सो जल्द से जल्द जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जल्दी मिलेंगे ड्रोन वाले भैया। क्या बात है। बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट 3 पैकेजेस में डिवाइडेड है, जो साउथ मुंबई के सीवरी से स्टार्ट होकर नवी मुंबई के नवशेवा पे कनेक्ट होता है और फाइनली एंड होता है चिरले के पास JNPT रोड या NH 348 पे। वेल, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैकेज 2 और 3 का प्रोग्रेस। सो पैकेज 2 का लेंथ है 7.807 किलोमीटर, जिसका अभी बस 2 से 3 स्पैन का ही डेक स्लैब बाकी है। वेल, आपको मेरी फुटेजेस में 5-6 स्पैन दिख रहा होगा, बट ऑलरेडी ये काम प्रोग्रेस में है एंड थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो भी चुका है। बहुत कमाल का लग एक रहा बात तो है, इस टाइप के ब्रिज ये दर्शाती है हमारे देश के इंजीनियर्स कितने काबिल हैं, जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने का दम रखता है। और काफी ज्यादा खूबसूरत तो है ही ये ब्रिज, एंड होगा भी क्यों नहीं जब लार्सन एंड टुब्रो एंड टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी देश की बेहतरीन कंपनियां काम कर रही है इस ये भी बड़े। सो जैसे ये ब्रिज नवी मुंबई में कनेक्ट होता है, यहीं पर आता है एक इंटरचेंज, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर अभी रोड लेइंग का काम भी चालू हो चुका है। वही यहीं से ये प्रोजेक्ट कनेक्ट होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। अभी तो वो लिंक रोड विजिबल नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये रोड आगे जाकर कनेक्ट होगा एयरपोर्ट के साथ। इन दैट केस, अगर आप चाहते हो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोग्रेस देखना, देन आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आगे शुरू होता है पैकेज 3, जिसका लेंथ है 3.613 किलोमीटर। पैकेज 3 का कुछ सेक्शन एलिवेटेड है और कुछ सेक्शन ग्राउंड लेवल पे आता है। और यहाँ पे ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है खारकोपर स्टेशन के पास, एंड यहाँ पर अभी रोड लेइंग चालू हो चुका है। फिर इस लोकेशन में मोस्ट प्रोबेबली बनेगा एक टोल प्लाजा,
जिसका अभी भी काम चल रहा है। इनफैक्ट लेफ्ट साइड में आपको टोल प्लाजा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए भी दिख जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत पहाड़ को काटने का काम बाकी है जो चलता हुआ दिख रहा है। देन आगे में जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ एरियाज में अर्थवर्क चल रहा है और कुछ हिस्सों में जीएसबी लेन चालू हो चुका है। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है एलिवेटेड सेक्शन का। और शुरू में यहाँ पे एक एंट्री एग्जिट रोड भी है एंड लेफ्ट साइड का ये रोड एग्जिट होकर कनेक्ट होगा उड़न पनवेल रोड पे यानी NH 348 पे, और ये रोड एंटर होता है ट्रांस हार्बर लिंक के साथ। यहाँ पे अभी भी 5 स्पैन में टेक स्लैब बाकी है और आगे ये ROD सेक्शन में गर्डर इरेक्शन प्रोग्रेस में है। एंड फाइनली प्रोजेक्ट एंड होता है NH 348 यानी JNPT रोड पे। जनपथ रोड एंड ये है चिरले इंटरचेंज। यहाँ से ये रोड जाकर कनेक्ट होगा JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोजेक्ट काफी अच्छे से चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरूर लगा तो एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो ऐसे प्रोडक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन एक बार फिर से दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। खतीजा ड्रोन वाला मैन यानी ड्रोन वाले भैया, तो उनके ड्रोन शॉट्स जो हैं वो तो बड़े कमाल के। ये देखो आखिरी शॉट दिख रहा है। हाँ समंदर तो बहुत गहरा होता है। ये तो अब मैं नहीं बता सकता, ये इंजीनियर भी बता सकता। देखो तो ये कैसे कितना मुश्किल वो डिगिंग करते होंगे नीचे तक जाके जहाँ पे उन्हें प्रॉपरली जगह। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ कि देखो जिस तरह एक हमने देखा था ना वो उनका सी के ऊपर लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज भी था, और दूसरा मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा और बता दूं कि ये बिल्कुल ना जिस तरह के आप वेस्ट में देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ब्रिज, और मूवीज़ में भी अक्सर देखते हैं कि वो समुंदर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और लोग जा रहे हैं। इस तरह के अक्सर दो ममालिक दो कंट्रीज़ को जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह के ब्रिजेज जो बने होते हैं ना, तो वो वहाँ ये मतलब बहुत अमेजिंग। दरिया के ऊपर बनाना एक अपनी बात है, लेकिन 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर लंबा जो ये बनाना ब्रिज, और वो सिर्फ मुंबई के लिए, तो मैं अपने आप में तो एक चीज़ इसको मानता हूँ। दूसरा क्योंकि नवी मुंबई और मुंबई के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली जो 25-30 किलोमीटर का सफ़र है वो ट्रैफिक की वजह से जो है उसमें घंटों लग जाते हैं आपको, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है मुंबई की। लेकिन इस तरह का एक जो हार्बर लिंक बना देना और आप 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएँ, तो वो लोग कहते हैं ना पागल है क्या तू इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो ये पहुँच जाएंगे। सो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतना ज़्यादा मतलब कि बहुत कमाल का। देखो ना ये इंडिया बिल्कुल नए नए अंदाज से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एडवांस किस्म की जो चीज़ें कर पा रहा है। जिस तरह उन्होंने एक अभी पिछले दिनों जब हमने चिनाब रिवर बना दिया, वो एक बहुत बड़ा चिनाब के ऊपर उन्होंने रिवर बनाया, वो अपने आप में बड़ा, तो वो के ऊपर ब्रिज बनाया। हाँ वो मतलब चिनाब के ऊपर जो ब्रिज बनाया वो कितना कमाल का था। तो वो इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बम प्रूफ ये वो इधर उधर इस तरह समुंदर के ऊपर हमने, क्योंकि इंडिया को क्योंकि इंडिया के अंदर से इंडिया को समुंदर काफ़ी जगहों से लगते हैं, तो इंडिया उनके ऊपर बनाता है। पाकिस्तान को तो चलो एक समुंदर है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुंबई और नवी मुंबई के दरमियान जो इंडिया ने ये बना दिया ना, और जिस तरह से वो काम तेज़ी से जारी है, और वो जो क्रेन्स और वो सारी वो समुंदर के अंदर ही फिर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, ये बात मुझे नहीं समझ आई कि इंडिया इतना, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। उन्होंने कहा नहीं कि हमारे इंजीनियर्स काबिल हैं, नो डाउट। आई थिंक आपके इंजीनियर्स काबिल होते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव भाई इंडियन जो है ना ये काबिल ही काबिल है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया जो है वो आगे जाएगा बहुत ज़बरदस्त। आपको इस हवाले से कैसी लगी ये वीडियो, और आप भी हमें बताइएगा कि अभी उसकी अपडेट्स क्या हैं और वो कहाँ तक प्रोजेक्ट जो है वो कब तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो कर सेशन दे। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें।